सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली जो है केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन एक इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आता है वो अभी तक नहीं आया हुआ था। लेकिन अब जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 है ये। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें जो है प्राइमरी टीचर के लिए जो है एक अलग से इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाला है, बाकी अदर पोस्ट के लिए जो है एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको समझने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दी जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद से आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे देख लो, बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आ रही है, बिकॉज आज लगन बहुत ज़्यादा है, तो इसको जो है आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ़ टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव इसलिए लिखा रहता है कि आगे चल करके अगर वैकेंसीज़ अधिक करनी हो या कम करनी हो तो वो हो जाती हैं। बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन हाँ बढ़ जाती हैं वैकेंसीज़। चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व्ड का 2599। ठीक है, लगभग 2600 सीट्स हैं आपके पास। ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर ये आपकी 1731, एससी की 962, एसटी की 481, ईडब्ल्यूएस की 641। टोटल है आपके 6414। क्लियर। इसमें आपका OH 97 है, VH 96 है, HH 0 है, अदर्स की भी 0 है। ठीक है, चलिए अब नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एब्रिवेशंस यहाँ यूज़ किए गए हैं, जैसे कि UR है, OH है, VH है, HH है, EWS है, सबका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन के गो थ्रू हम हो रहे हैं तो सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वैकेंसीज़ जो हैं वो आपकी इंक्रीज़ हो सकती हैं या फिर डिक्रीज़ हो सकती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं पहले नंबर पॉइंट में। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन होगा SC ST का, OBC का, EWS का, PH का कैटेगरी का, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ होगा। एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी पॉइंट नंबर 3 में, एज रिलैक्सेशन टू SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन वुमेन कैटेगरी विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है SC को, ST को, OBC को, PH को, एक्स सर्विसमैन को और वुमेन कैटेगरी को जो है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो प्राइमरी टीचर के लिए आप देख सकते हैं कि ये पे मैट्रिक्स जो है लेवल 6 का है। ठीक है, और अपर एज लिमिट ध्यान से सुन लीजिएगा, जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है होनी चाहिए। और किस डेट को ये आपकी एज लिमिट, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, किस डेट तक के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो में बने रहिएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी हो आपका विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जिसे बोलते हैं BEL एड। या फिर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन में, जिसे स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। या फिर जो मैक्सिमम लोगों के पास होता है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, और जो आपका BEd का डिग्री है वो भी जो है एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कि जो BEd वाले बच्चे होंगे उन्हें जो है जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा एज अ प्राइमरी टीचर, तो उन्हें जो है NCTE के थ्रू एक ब्रिज कोर्स जो है वो करना होगा, जो कि कौन कराता है, NCTE कराती है। एक बार साल मतलब जब भी ये रूल आया था उस टाइम पर एक बार जो है ब्रिज कोर्स कराया गया था, उसके बाद से ये चीज़ें फिर बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए सेकंड पॉइंट है कि जो अप्लाई करेगा प्राइमरी टीचर के लिए उसके पास CTET का पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा है आपकी हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने में। ठीक है, डिज़ायरेबल है आपके पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करके इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो BEd कैंडिडेट्स हैं
जैसा कि आपको पता है कि बीएड को प्राइमरी से निकालने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है चल रहा है एक केस, तो उनका सिलेक्शन जो भी होगा, फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट जो है वो उस केस के अकॉर्डिंग ही होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बात आती है एज रिलैक्सेशन की, तो किसको किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स और द बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स। वुमेन के लिए वो किसी भी कैटेगरी की हों, ठीक है। वुमेन मीन्स वुमेन फॉर ऑल कैटेगरीज 10 ईयर्स का दिया गया है। और किसमें, PGT में, TGT में, लाइब्रेरियन में एंड PRT ओनली में, ये सिर्फ 4 में। जो KVS के एम्प्लॉई हैं इनके लिए कोई भी एज बार नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 3 साल से लगातार जो है सर्विस कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, और जो पोस्ट हैं वो सेम है या फिर अलाइड हैं, तो उनके लिए जो है दिया गया है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर 5 ईयर्स दिया जाएगा जनरल को, 8 ईयर्स OBC को और 10 ईयर्स SC/ST को, ठीक है। ऐसे पर्सन्स जो ऑर्डिनरीली जो है डोमिसाइल्ड है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, ये ड्यूरिंग दिया हुआ है पीरियड 1/1/1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989, तो उनको 5 ईयर्स का। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडिंग वुमेन है, SC/ST के लिए 15 ईयर्स, OBC के लिए 13 ईयर्स और जनरल के लिए 10 ईयर्स। अब देखो, एक्स सर्विसमैन अगर जनरल है फॉर ग्रुप A की पोस्ट के लिए 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन OBC फॉर ग्रुप A पोस्ट के लिए 8 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन SC/ST ये भी आपका 10 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन अगर जनरल है फॉर ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जब आपका एप्लीकेशन का जो डेट है फिल करने का, जो लास्ट डेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। वैसे ही एक्स सर्विसमैन OBC के लिए जो है 6 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए है, ये सब B और C की पोस्ट के लिए 8 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन की गई है कि अगर किसी एक इंसान को अगर 2 जगह से एज रिलैक्सेशन या कंसेशन मिल रहा है तो उसे जो हाईएस्ट वाला होगा वो ग्रांट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बताने वाली हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। ये आप देखिए यहाँ पे जो है, ये जो EWS का दिया हुआ है ना, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो किसके पास जो है क्या क्या क्राइटेरिया होगा तो वो EWS में काउंट होंगे। आप यहाँ अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं, ठीक है, कि EWS का सर्टिफिकेट किन लोगों का बनेगा या किन का मान्य होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर है, मैं इसे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है फॉर द PRT के लिए, क्योंकि मैं ये प्राइमरी के लिए ही बता रही हूँ, तो उनके पास एक वैलिड CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि CBSE के द्वारा इशूड होना चाहिए, और वो जो एप्लीकेशन को फिल करने की लास्ट डेट है उस डेट के पहले की होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेस पर जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद से आपका क्लास डेमो ऑब्लिक एक इंटरव्यू होगा, या फिर आप इसको स्किल टेस्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आपसे ये भी कह रहा है, इसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो उनका जो भी परफॉर्मेंस होगा रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में इनको देख करके बनाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट स्टेट, टेस्ट सिटी कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का दिया हुआ है, ठीक है, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गंगटोक, गोवा, गुजरात, जो कि आपको पता है ये ऑल ओवर इंडिया है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, और फिर इधर भी देखिए आपका दिया हुआ है वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, त्रिपुरा है, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, पुडुचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है। तो ये आपका मैंने सिर्फ जो है यहाँ पे स्टेट्स के नाम मैंने आपको पढ़ दिए हैं, टेस्ट सिटी मैंने नहीं पढ़ा है, ये आप देख लेंगे। चाहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी टेस्ट, ठीक है, सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके टेस्ट सिटीज़ होंगे वो डिसाइड होंगे, जैसे कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपसे प्रेफरेंस मांगता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। अगर पहला ऑप्शन आपको खाली है, मिल जाता है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर सेकंड और थर्ड में से आपको मिलेगा। चलिए
किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है वो तो सभी को पता होगा। फॉर्म को अप्लाई आप लोगों को करने आता ही होगा। बात कर लेते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए जो है कितना फ़ी पेएबल है, तो आपको ₹1500 पे करना होगा। ठीक है, 1500 जो है इसकी फ़ीस है। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो आपका जो ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in से 5 दिसंबर 2022 से, ठीक है, 10 बजे से शुरू होंगी। और जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2022 है। ठीक है, आपका कब तक है? 11:59 तक रात को। ठीक है, चलिए, डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो है यहाँ पे टेंटेटिव है। ये भी बताया गया है कि ये जो है आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जो है इसको एक नोटिस अलग से दे दी जाएगी। तो प्राइमरी के लिए जो है एक ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट था। ये सारी चीज़ें को आप देख लिए और उसके बाद से अपना फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर दिए। उसके बाद से प्राइमरी के लिए जो सिलेबस है उसको भी जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बता दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर सकें। और मैं जल्द ही आपको ये भी प्रोवाइड कराऊँगी कि जो KVS में प्राइमरी के लिए जो पेपर होता है और उसके बाद से जो इंटरव्यू होता है, किस तरह से इंटरव्यू होता है और किस तरह के क्वेश्चंस जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं स्टूडेंट्स उनसे पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।